जैसा कि ये सुरजनगढ़ की प्रजा को मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। जी हुजूर। आज जान ले सुरजनगढ़ की प्रजा कि मैं कौन हूं। क्यों नहीं? मेरा नाम ठाकुर नारायण सिंह जी। और शायद सुरजनगढ़ की प्रजा को यह मालूम नहीं कि यह सुरजनगढ़ की रियासत मुझे कैसे मिली। बुलेट जी। ये बीते हुए समय की बात है। महाराज विक्रमगढ़ के महाराज उत्तम सिंह के यहां पिताजी मेरे सूबेदार रहा करते थे। जी। और महाराज उत्तम सिंह एक दिन शिकार खेलने बियावन जाने के लिए सोचा और हमारे पिताजी को भी साथ बियावन में ले गए। और जब घनघोर जंगल में पहुंचे तो एक शेर ने हमला बोल दिया महाराज के ऊपर और हमारे पिताजी ने बड़ी बहादुरी से उस शेर को वहीं मार के धराशायी कर दिया। शेर को आपके पिताजी ने मार दिया? हाँ, मार के वहीं धराशायी कर दिया और महाराज की जान को बचा लिया। जी। महाराज बड़े खुश होकर ये सुरजनगढ़ की रियासत मेरे पिताजी को खुशी दान दे दिया। क्यों नहीं हुजूर? और एक बात और है बुलेट जी। वो कौन सी बात है? हमारे पिता के 2 औलाद हैं। 2? हाँ, जिसमें कि एक तो मैं ठाकुर नारायण सिंह जी और दूसरी मेरी बहन राधा जो महाराज विक्रमगढ़ के महाराज उत्तम सिंह के यहां सेनापति जौहर सिंह को ब्याही है। क्यों नहीं हुजूर? तो बुलेट जी हुजूर। आज तक न सुरजनगढ़ में मैंने गलत किया है जी और न गलत करता हूं। अगर गलत करते हुए कोई पकड़ा गया तो मां कसम उसे सुरजनगढ़ में दौड़ा के न मारा तो मेरा नाम ठाकुर नारायण सिंह है। क्यों नहीं? बुलेट जी हुजूर। आज मुझे मेरी बहन राधा की याद आ रही है। आओ हम अपनी बहन राधा से मिलने चलेंगे। क्यों नहीं हुजूर? चलोगे तो हम भी साथ में आपके चलेंगे। तैयारी कर लो, बहन के यहाँ चल रहे हैं। अवकाश सब पूरा व्यवस्था कर ली थी। कोई कमी ऐसी कौनो कमी न रही। सिपाही जी महाराज। जब से मैंने विक्रमगढ़ राज की हुकूमत संभाली है, हमारे शासन काल में किसी को कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं महाराज, आपके इलाके में आपके शासन काल में कोई बसर किसी को कोई तकलीफ नहीं है महाराज। मैं भी यही चाहता हूं। मैंने हमेशा प्रजा का भला चाहा है और आज भी चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे शासन काल में बरसे सदा ही लक्ष्मी, हर बसर खुशहाल हो, ना रहे कोई कमी। क्यों नहीं महाराज? चोर बटमारी दगाबाजी और फरेबी फंड का जिक्र तो बिल्कुल न हो इस राज्य में दुख द्वंद का। क्यों नहीं महाराज? आप चिंता न करें महाराज। जब तक हम लोग सिपाही आपके पास रहेंगे, इलाके में घूमते रहेंगे, तब तक प्रजा का कोई तकलीफ नहीं हो सकता। सिपाही, हम चाहते हैं कि हमारे सिपहसालार गवान सिंह को हमारे सामने बुलवाया जाए। क्यों नहीं महाराज? बैठे महाराज, हम सेनापति को तत्काल बुलवाते हैं। विक्रमगढ़ सम्राट को सेनापति गुमान सिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
गवान सिंह, कहिए राजन। तुम्हें बुलवाने का एक खास कारण है। ऐसा कौन सा कारण है राजन जिसके लिए आपने हमें इस दरबार में बुलवाया है? गवान सिंह, आज हम जानना चाहते हैं जी राजन। कि हमारी फौज के क्या आलम हैं, फौज इस वक्त कहां पर तैनात है और हमारे फौज की संख्या क्या है? राजन, आप फौज के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए राजन। जो इलाका हमें शक के दायरे में आता था, हमने वहां अपनी फौज तैनात कर दिया है, अपने सिपाही तैनात कर दिए हैं। कोई भी दुश्मन, कोई भी बागी इस मुल्क की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता। अगर किसी ने गलती से भी इस गढ़ की तरफ, इस मुल्क की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो हमारे सिपाही उसका सर धड़ से अलग करके आपके समक्ष पेश कर दिया जाएगा राजन। हम अति प्रसन्न हुए गवान सिंह। जी राजन। हमारी फौज की संख्या क्या है, बयान करो। राजन, आप फौज की संख्या जानना चाहते हैं राजन तो सुनिए राजन। इस वक्त हमारी सेना में 1,35,000 घोड़ों के असवार हैं और 1,65,000 वायु सेना तैयार है। कोई कर सकता नहीं महाराज जी हम पे वार है, क्योंकि 2 लाख से कम नहीं पैदल सेना तैयार है। गवान सिंह जी राजन। हम तुम्हारी जाबाजी और दिलीप पर अति प्रसन्न हैं और इसीलिए तुम्हारी जाबाजी को, तुम्हारी दिलेरी को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी बेटी माला की शादी तुमसे कर दे। तुम जैसा जाबाज, दिलेर, साहसी, वीर और इस वक्त कोई नहीं है। राजन, ये तो आपकी महानता है और हमारा सौभाग्य है कि आप अपनी दुख्तर राजकुमारी माला की शादी आप हमारे साथ करना चाहते हैं। लेकिन एक समस्या है। समस्या? मैंने कई बार माला को समझाया लेकिन माला शादी से इनकार करती है। वो शादी करने से इनकार करती है। ऐसा क्यों राजन? उसे मर्द के नाम से नफरत है। उसका कहना है कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। अगर ये बात है राजन तो ये चिंता आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये सेनापति गुमान सिंह आपसे वादा करता है कि हम राजकुमारी माला के दिल में अपनी मोहब्बत का दीप जलाकर उसे शादी के लिए एक ना एक दिन राजी कर लेंगे राजन, और राजी कर लेंगे। हमें तुम पर भरोसा है और तुमसे यही उम्मीद है कि तुम माला को समझा बुझाकर शादी के लिए राजी करोगे। जी राजन। ठहर जाओ, हम आज खुद माला को समझाएंगे और उसे शादी करने के लिए राजी करेंगे। जाओ। जी महाराज। मुझे गुमान सिंह पर पूरा भरोसा है, इसलिए जाओ हमारी दुख्तर माला को दरबार में हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। पिताजी नमस्ते। कहिए क्या बात है, हमें किस लिए याद किया गया? बेटी माला, आज से पहले भी मैंने तुम्हें कई बार समझाया है। आज फिर वही बात दोहराने के लिए मैंने बुलवाया है। मैंने फैसला कर लिया है कि इस वक्त गुमान सिंह हमारी सेना का सबसे साहसी वीर बहादुर सेनापति है। मैं तुम्हारा विवाह सेनापति गुमान सिंह से कर दूं। तुम्हारा क्या फैसला है? पिताजी, जब भी आपने मुझसे कहा है शादी के विषय में, तो हमेशा आपसे मैंने यही कहा है कि मैं अपनी शादी नहीं करूंगी, और आज अपने पास बुलाए तो फिर वही सवाल कर रहे हो। देखो बेटी,
अगर तुमने शादी नहीं किया तो ईश्वर ने तुम्हारे सिवा मुझे कोई औलाद नहीं दी है। हमारे न रहने के बाद ऐसे सल्तनत का क्या होगा? अगर तुम शादी नहीं करोगी तो सृष्टि, हमारे कुल की सृष्टि यहीं रुक जाएगी। इसलिए हम तुमसे फिर कहते हैं कि गुमान सिंह से शादी कर लो। पिताजी, मुझे मर्द के नाम से सख्त नफरत है, इसीलिए मैं अपनी शादी हरगिज नहीं करूंगी और बिल्कुल नहीं करूंगी। तो सैकड़ों बारमाला मैं समझा चुका, सैकड़ों बारमाला। सैकड़ों बारमाला मैं समझा चुका, बाजाती न हरगिज तू इनकार से। बाप का अपने कहना नहीं मानती, जबकि समझा रहा हूं तुझे प्यार से। पिताजी, आपका हुक्म शराखों पर है, लेकिन सुनिए, तो आपके हुक्म पर जान कुर्बान है, आपके हुक्म पर जान कुर्बान है। माफ करिए मगर ये हमारी खता, दूसरा हुक्म दो 100 किसे मानूंगी शादी करने को, लेकिन न कहिए पिता। तो करके इनकार, शादी से दुख्तर मेरी, तुम नरमा की मेरे मसल्दी कली। लोग सोचेंगे क्या जिंदगी भर अगर घर में बैठी रहे जो कुंवारी लड़ी? लोग क्या कहेंगे? तो लोगों को सोचने से हमें क्या गरजी, आग को पानी करके दिखा दूंगी मैं हूँ बेटी तुम्हारी, तुम्हारी कसम यूं ही ये जिंदगानी बिता दूंगी मैं। माला, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ पिताजी, मेरा आखिरी फैसला है। देखो, एक बार हम फिर तुम्हें समझा रहे हैं, कल तुम्हारी 16वीं वर्षगांठ है, 16वीं साल गिरा है। अगर तुम कहो तो कल हम तुम्हारी शादी का ऐलान करवा दें। अगर गुमान सिंह से नहीं करना चाहती तो हम तुम्हारे लिए कोई दूसरा राजकुमार ढूंढें। नहीं पिताजी, मुझे अपनी शादी नहीं करना तो नहीं करना। अरे वो जिद की पुतली, बाजा, इसे इनकार से बाजा। दासियों, खैर राजकुमारी को शाहीबाग की तरफ ले जाओ, इन्हें शाहीबाग की सैर कराओ, इन्हें घुमाओ, इन्हें टहलाओ। इनके दिल में जो मर्द के नाम की नफरत है, उस नफरत को दूर भगाने की कोशिश करो और इन्हें शादी करने के लिए राजी करो। सिपाही, हाँ महाराज। अफसोस कि मैंने एक बेगुनाह का खून जिसके लिए बहाया, आज वो भी मेरे काम ना आया। एक बेटी जो शादी करने से इनकार करती है, अगर उसने शादी न किया तो इस वंश का क्या होगा? हम चाहते कि अगर माला शादी कर ले तो उसकी कोख से जो औलाद हो, इस सिंहासन पर वो बैठे। और क्या महाराज, अगर शादी ब्याह नहीं करेंगे तो इतना सारी रियासत सब बेकार है महाराज। सिपाही, है महाराज। अगर माला जिद की पुतली है तो हम
उस जिद की पुतली के बाप है। हम भी उसे शादी के लिए राजी करेंगे। चले महाराज। महाराज के देखे हाँ यार। एक लड़की है, हाँ शादी ब्याह नहीं करा चाहत। सही आए। अगर शादी ब्याह न करी तो समझ ले लड़का बच्चा न हुई है। बताओ अब क्या करी हो। और लड़का बच्चा न हुई है, सारी रियासत माटी है। सही आए। बोला एक बात है, हैं? ये पापा बहुत करीन, वही पापा ही नहीं कर रहा है, वही पापा उतराए रहा है। उतरा रहा है। एक सुन लियो। हाँ। अब तुम क्या करी हो या बताओ यार। बड़ा ये कि चलते सेनापति के पास और सेनापति के साथ रहेंगे, इनके साथ छोड़ दिया जाए। हाँ यार है ना। आओ कहा यार, मगर बताओ अब मगर कैसे चला जाए यार, ऐसे नहीं मजा आ रहा। अरे हम बता रहे हैं ना कैसे चला जाए। ए भैया। हाँ बता रहे ऐसा है? हैं। अरे हंस हंस कहाँ सुंदरी नार माना बतिया हमा पिया कैले तो न फौज कै नौकरिया। सुंदरी नार माना बतिया हमार पिया कैले तो न फौज का नौकरिया। जितना रही घरा की नारी पहले रकम रकम कैसान, उतना रही घरा की नारी पहले रकम रकम कैसान। फर फर उड़त ऊन का चुंदरिया ना, फर फर उड़त। मालपानी जी सेनापति जी। आओ। देखा हाँ। आज हमारे महाराज हमसे क्या कह रहे थे, सुना? हाँ सुना सेनापति जी। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी माला की शादी हमारे साथ करने के लिए कहा है। और क्या? और एक बात ये भी बताया कि राजकुमारी माला जो है वो मर्दों के नाम से नफरत करती है और शादी करना चाहती नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन हमने भी वादा किया है, महाराज से कहा है कि हम राजकुमारी माला के दिल में मोहब्बत का दीप जलाकर उससे हम अपनी शादी के लिए राजी अवश्य करेंगे। लेकिन इसके लिए एक बात तुमसे जानना है। वो कौन सी बात है सेनापति जी? मालपानी, हाँ? राजकुमारी को राजी करने के लिए हमें राजकुमारी से अकेले मिलना होगा। राजकुमारी से अकेले में मिलना होगा। अकेले में? हाँ। आपको जानते हैं राजकुमारी कहाँ मिलेंगी? कहाँ पर मिलेंगी वो? राजकुमारी चमन घूमने गई हैं। क्या? आपको उसी चमन में राजकुमारी अकेले मिल सकती है। मतलब राजकुमारी माला शाही बगीचे में सैर करने के लिए, हाँ। यानी चमन घूमने के लिए गई हैं। जी। तो उनके साथ सिर्फ उनकी सखियां, उनकी सहेलियां होंगी, दासियां होंगी। वो तो है, अकेले थोड़ा गई है। ये मौका अच्छा है, क्यों ना मालपानी हम इसी वक्त शाही बगीचे चले और राजकुमारी माला से संपर्क करें और उन्हें अपने प्यार के बारे में कुछ बताएं, उससे उनसे कुछ मोहब्बत की बातें करें। तो आओ हम इसी वक्त राजकुमारी माला से मिलने शाही बगीचे चलते हैं। आओ हमारे साथ। क्या बताऊं, अपने भैया कि यहाँ रहते रहते मुझे काफी दिन गुजर गए और जो बच्चा सनातन मेरी गोद में था, आज वो मेरा बेटा मेरी बराबर का हो गया है। और मेरा बेटा सनातन रोज मेरी पूजा के लिए फूल लाने जाता है। लेकिन आज तो काफी देर हो गई है, अभी तक वो मेरे पास नहीं आया। देखूं मेरा बेटा कर क्या रहा है। अरे बेटा सनातन, बेटा सनातन, मुन्ना कहाँ चला गया तू?
बेटा, बेटा सनातन। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हूँ माँ? बेटा कहाँ है तू? माँ आखिर क्या बात है माँ, जो जोर जोर से चिल्ला रही हूँ? सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम अभी तक कहाँ थे? माँ मैं मामा जी के साथ में तलवारबाजी सीख रहा था माँ, और आपने आवाज लगाई और मैं भागता हुआ आपके पास आ गया माँ। बोलो क्या काम है माँ? बेटा तुम सब कुछ भूल गए क्या और माँ? खेलने में पड़ गए मामा के साथ। हाँ माँ। बेटा सनातन, और खेल खेल में लाल तुम आज गए सब भूल। क्या भूल गया माँ? खेल खेल में लाल तुम आज गए सब भूल। लाना लाना था बेटा तुम्हें मेरी पूजा के हित फूल। लाना था माँ मैं मामा जी के साथ में इतना बिजी हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि मैं सब कुछ भूल गया माँ कि आज मुझे क्या करना है। माँ अरे माफ करो जननी खता, आज गया मैं भूल। जननी खता आज गया मैं भूल। और जाकर लाता हूँ अभी माँ पूजा के हित फूल। माँ देखो, तुम तो जानते हो कि रोज तुम मेरी पूजा के लिए फूल लाते हो। हाँ माँ। और जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करती। और फिर तुम आज मामा जी के साथ खेलने में पड़ गए। चलो माँ। कोई बात नहीं है, तुम्हारी गलती को माफ करती हूँ, लेकिन जल्दी जाओ और मेरी पूजा के लिए फूल लेकर बेटा जल्दी आओ। ठीक है माँ, मुझसे गलती हुई है माँ। माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो मुन्ना? माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। न सताऊंगा तू फिर हमको मना ले माँ, फिर न सताऊंगा तू पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। भूल हुई छोटी सी भूल जाओ माता, भूल हुई छोटी
जाता, यूं ही कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ गया हूँ तो महम को मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मैं जा रहा हूँ आपकी पूजा के लिए फूल तोड़ने, बहुत जल्द आऊंगा माँ। ये वही मेरा बेटा सनातन है जिसको बचाने के लिए मैंने अपने बच्चे का बलिदान अपने हाथों से किया था। मेरे भगवान, कहने वालों ने सच ही कहा है, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। अपने इस शरीर पर किसी को गुमान और घमंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो किसी कवि ने कहा है, अरे गोरिया ना करा गुमान गोरे चाम पे, गोरिया ना करा गुमान गोरे चाम पे, भजन करा राम के ना। गोरिया ना करा गुमान गोरे चाम पे, भजन करा राम के नाम। गोरिया ना करा, गोरिया ना करा गुमान गोरे चाम पे, भजन करा राम के ना। गोरिया ना करा, सास ससुर के सेवा जो करबू, सास ससुर के सेवा जो करबू, सास ससुर के सेवा जो करबू, गोरिया गोरिया दर्शन होई हैं चारों धाम के, भजन करा राम के ना। गोरिया दर्शन होई हैं चारों, गोरिया ना करा, गोरिया ना करा गुमान गोरे चाम पे, भजन करा राम के ना। गोरिया ना करा, अपने पति के सेवा जो करबू, अपने पति के, अपने पति के सेवा जो करबू, गोरिया दर्शन, गोरिया दर्शन हुई हैं भगवान के, भजन करा राम के ना। गोरिया दर्शन हुई हैं